संविधान के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में जमकर संग्राम हुआ। नतीजों के बाद भी राजनीतिक जंग जारी है। विपक्ष बार बार संविधान की रक्षा के दावे कर रहा है, तो वही सत्ता पक्ष भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। संविधान को लेकर छिड़ी सियासी लड़ाई के बीच इन दिनों कोट पॉकेट संविधान की खूब चर्चा हो रही है। आखिर क्या है कोट पॉकेट संविधान, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संविधान का तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनको मौका मिले तो संविधान बदल देंगे। बचाओ, बचाओ, संविधान बचाओ। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए। संविधान की रक्षा हम करेंगे। स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते। भारत माता की। नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया। ये बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। भारतीय संविधान यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आत्मा। देश का शासन संविधान की व्यवस्थाओं के मुताबिक चलता है। संसद हो या विधानसभा, चुने हुए प्रतिनिधि संविधान की शपथ लेकर अपना काम शुरू करते हैं। मैं अमित अनिल चंद्र शाह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन 74 साल बाद एक बार फिर संविधान सुर्खियों में है। इन दिनों संविधान की पॉकेट कॉपी चर्चा में है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन भी विपक्ष के सांसद संविधान की कोट पॉकेट कॉपी हाथ में लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं के हाथ में संविधान की कोट पॉकेट कॉपी लगातार देखने को मिल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान को बचाना बड़ा मुद्दा रहा। इंडिया गठबंधन ने चुनाव प्रचार के दौरान यही नैरेटिव सेट किया कि अगर बीजेपी 400 पार सीटों के साथ सत्ता में आएगी तो देश का संविधान बदल देगी, जबकि बीजेपी विपक्ष के इन आरोपों को झूठा बताती रही। ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। पिछले 3 दशक से आपने लोगों को डराए रखने के लिए, लोगों को भयभीत रखने के लिए भांति भांति की विकृत नैरेटिव, विकृत कथाएं प्रचलित की है और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते। प्रचार के दौरान संविधान पर खूब जंग छिड़ी। राहुल गांधी ही नहीं, विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी संविधान बदलने के मुद्दे का खूब प्रचार किया, जिसका जवाब बीजेपी अपने अंदाज में देती रही। देखिए, आपने इनकी बातें सुन ली हैं। आज ये इतने अहंकारी हो गए हैं कि ये कह रहे हैं अगर हमें 400 सीटें मिलेंगी तो हम संविधान को बदल डालेंगे। ये कौन होते हैं संविधान को बदलने वाले? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है। अब ये आखिरी बात भी बोल दी इन्होंने कि इनको मौका मिले तो संविधान बदल देंगे। ये बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये बीजेपी वाले जो दिल्ली से लखनऊ तक बैठे हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संविधान को
संविधान को बदलना चाहते हैं। संविधान बदलने जितना बहुमत हमारे पास 10 साल से है। आप क्या मानती है कि राहुल बाबा एंड कंपनी देश मान लेगा? देश ने ही हमें बहुमत दिया है। देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी के पास 10 साल से संविधान बदलने के लिए पर्याप्त बहुमत है। हमने कभी ये अप्रोच नहीं किया। हाँ, हमें 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। देखिए, बहुमत का दुरुपयोग का इतिहास मेरी पार्टी का नहीं है। बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। इमरजेंसी डाल दी। चुनाव नतीजे आए तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के आंकड़ों से पीछे रह गई और इसकी एक वजह विपक्ष के संविधान बदलने वाले नैरेटिव को भी माना गया। इसलिए 4 जून को राहुल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनके हाथ में एक बार फिर संविधान की पॉकेट कॉपी नजर आई। संविधान के बहाने पर कांग्रेस और विपक्ष बीजेपी पर लगातार प्रहार करता रहा, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। 7 जून को मोदी एनडीए संसदीय दल की बैठक में आए तो उन्होंने संविधान को नमन किया और उसे माथे पर लगाया। 7 जून को ही बैठक के बाद पीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे जीवन का हर पल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा किए गए भारत के संविधान के महान मूल्यों के प्रति समर्पित है। ये हमारा संविधान ही है जिससे एक गरीब और पिछड़े परिवार में पैदा हुए मुझ जैसे व्यक्ति को भी राष्ट्र सेवा का अवसर मिला है। ये हमारा संविधान ही है जिसकी वजह से आज करोड़ों देशवासियों को उम्मीद, सामर्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन मिल रहा है। संविधान बदलने के विपक्ष के आरोपों को पीएम मोदी ने हर बार खारिज किया। अब सरकार बन चुकी है, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र भी शुरू हो गया है और विपक्ष अभी भी संविधान के मुद्दे पर हमलावर है। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। संदेश जाएगा, हमारा संदेश जा रहा है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। संविधान की रक्षा करने का दावा करते हुए राहुल हमेशा संविधान की पॉकेट कॉपी दिखाते हैं। संविधान की यह पॉकेट कॉपी प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में भी दिख चुकी है। 2017 में जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने थे तब पीएम मोदी ने उन्हें संविधान की कोट पॉकेट कॉपी भेंट की थी। संविधान की एक कोट पॉकेट कॉपी लखनऊ की ईस्टर्न बुक कंपनी ने पहली बार 2009 में प्रकाशित की थी। इसमें बाइबिल पेपर का इस्तेमाल किया गया है जो बहुत पतला होता है। संविधान की कोट पॉकेट कॉपी में कुल 624 पेज है। इसका आकार बहुत छोटा है जो आसानी से जेब में आ जाता है, इसीलिए इसका नाम कोट पॉकेट रखा गया है। 2009 से अब तक इसके 16 एडिशन पब्लिश हो चुके हैं। शुरुआत में इसकी कीमत 450 रुपए थी जो अब 875 रुपए हो गई है। देखिए, ऐसा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है ये स्पेशली डिजाइंड है और ये कहलाता है कोट पॉकेट एडिशन। ये स्पेशल बाइबिल पेपर पे छपा है, फ्लेक्सी बाउंड है, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इसका जो साइज है वो एक एडवोकेट की जो गाउन या कोट होता है उसकी पॉकेट में फिट आ जाता है, इसलिए इसको दिया है कोट पॉकेट एडिशन। ये 2009 में पहली बार पब्लिश हुआ था। इस समय ये 16th एडिशन में चल रहा है। ईबीसी यानी ईस्टर्न बुक कंपनी का दावा है कि चुनाव के दौरान नेताओं ने संविधान की कोट पॉकेट कॉपी दिखानी शुरू की तो इसकी डिमांड काफी बढ़ गई है। ईबीसी के मुताबिक इस साल फरवरी से मई के बीच संविधान के कोट पॉकेट एडिशन की 5000 से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं, जबकि इससे पहले सालाना 3000 से 4000 कॉपियां ही बिकती थी, जिन्हें ज्यादातर वकील और लॉ स्कूल खरीदते थे। संविधान की कोट पॉकेट कॉपी की बिक्री बढ़ी है। जानकार इसे अच्छा संकेत मान रहे हैं, यानी लोग संविधान को लेकर जागरूक हुए हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक और पॉजिटिव मैसेज है। लेकिन इसके साथ ही संविधान की कोट पॉकेट कॉपी राजनीतिक संग्राम की कहानी का एक नया अध्याय लिख रही है। टीम न्यूज़ नेशन।